तो ये जो संकल्पना है ये हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। तो बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है किसी राजनीतिक दल या किसी एक संगठन की विचारधारा नहीं है। कुछ इलेक्शंस आए इसलिए कुछ लोगों को बता दिया, ऐसे भी नहीं है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र भी नहीं है। ये हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है यह एक प्राचीन और एक आदर्श शासन प्रणाली की संकल्पना है। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या संकल्पना है। तो जैसे हमें सबको पता है कि विश्व के सबसे प्राचीन धर्म और संस्कृति को सनातन अथवा हिंदू इस नाम से पहचाना जाता है। इसमें से हिंदू शब्द की व्याख्या करते समय हिंदू तंत्र नामक इस धर्म ग्रंथ में ऐसे बताया है कि हिंदू अर्थात क्षीण अथवा कनिष्ठ और रजत मुखों का नाश करने वाला तथा जो सात्विक है वह हिंदू है। ऐसे हिंदू शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। आद्य शंकराचार्य जी ने धर्म की व्याख्या बताई है। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो मनुष्य सहित प्राणी मात्र की दैहिक और पारलौकिक यानी व्यवहारिक और आध्यात्मिक उन्नति का विचार करता है वह धर्म है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आद्य शंकराचार्य जी ने क्या कहा है कि जो मनुष्य सहित यानी मनुष्य सिर्फ मनुष्य ही नहीं तो मनुष्य के साथ में प्राणी मात्र का भी विचार करती है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर व्यक्ति की व्यवहारिक और आध्यात्मिक प्रगति दोनों होती है, ऐसी परिस्थिति को धर्म कहा जाता है। और इस कारण हम देखते हैं कि सनातन धर्मों में अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग संज्ञाएं बताई गई है। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। गुणवंतो विश्वम आर्यम यानी संपूर्ण विश्व ही संस्कृत करेंगे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया यानी सर्वत्र सुख हो और सभी लोग निरोगी रहे, ऐसे विश्व कल्याण का विचार हिंदू धर्म देता है। और इसलिए विश्व कल्याणार्थ कार्यरत सात्विक लोगों का राष्ट्र, कैसे बताता हूँ, इसलिए विश्व के कल्याण हेतु सात्विक लोगों का यानी अच्छे लोगों का राष्ट्र वह हिंदू राष्ट्र है। ऐसी आध्यात्मिक व्याख्या हिंदू राष्ट्र की। सबका विचार, व्यक्ति का भी विचार किसी भी धर्म का रहे, किसी भी जाति का रहे, किसी भी भाषा का रहे, किसी भी राष्ट्र का रहे, और उसके साथ में प्राणी का विचार, वनस्पति का विचार, हर एक का विचार, हर एक का अच्छा विचार ऐसी एक आदर्श मैं तेरे को नहीं बोला था सुबह, बोला मैं जाके संडे और लोग तो धर्म के सभी मंत्रों में राष्ट्र कल्याण का ही नहीं अपितु विश्व कल्याण का विचार किया गया है। इसे सीमित राष्ट्र का विचार नहीं है, तो पूरे विश्व कल्याण का विचार किया गया है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कारण राष्ट्र का कल्याण होने वाला है और इसी के साथ में विश्व का भी कल्याण होने वाला है। हम सब तो विश्व शांति के लिए किए जाते हैं। हम विश्व
शांति के समय हम ये नहीं सोचते कि किसी समुदाय का है या किसी पंथ का है, पर हमारे यहाँ पर जो यज्ञ किए जाते हैं वो विश्व शांति के लिए किए जाते हैं, अनेक प्राणी मात्र के लिए किए जाते हैं। और इसलिए हिंदू राष्ट्र में ये एक बहुत बड़ी आदर्श संकल्पना है। कुछ एक वर्ग इस प्रकार से बना है कि वो भारत के सेक्युलर व्यवस्था के कारण ये जो सेक्युलर मानसिकता के लोग हैं या जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या इसका विरोध इन प्रश्नों को समझ के लेना है। तो सर्वप्रथम हमें ये समझ के लेना होगा कि भारत के संविधान में जो सेक्युलर नाम का शब्द हमें हर बार उपयोग किया जाता है और बताया जाता है कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है, जो शासकीय अधिकृत अनुवाद है, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो इस सेक्युलर शब्द को जो हिंदी में जो शब्द लिखा गया है वह है पंथ निरपेक्ष, वो धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये हमें सर्वप्रथम समझ के लेने की आज आवश्यकता है। हमारे देश के सेक्युलरवादियों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को मानते हैं। तो इसलिए मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एक उदाहरण देता हूँ। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म और पंथ, इनको दो अलग अलग अर्थ से बताया गया है। तो धर्म और पंथ की व्याख्या क्या है, तो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो धर्म के बारे में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा है, तो वो वहां पर कहते हैं, व्हाट इज धर्म? धर्म इज द एटर्नल एंड इनहेरिटेंट नेचर ऑफ रियलिटी रिगार्डेड इन हिंदुइज्म एज ए कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक यानी वैश्विक नियम, अंडरलाइंग राइट बिहेवियर एंड सोशल ऑर्डर। इसका अर्थ ऐसा होता है कि शाश्वत और अंतर्विहित सत्य युक्त हिंदू धर्म के सदाचार और समाज व्यवस्था हेतु लागू वैश्विक नियम। संक्षिप्त में यहाँ पर ऐसे बताना चाहता हूँ कि धर्म केवल जो है ना, ये धर्म किसी एक समुदाय के रिलेटेड नहीं है, ये किसी एक समुदाय से सापेक्ष नहीं है। तो ये एक वैश्विक नियम है और इसके जो नियम है वो हर एक को लागू पड़ते हैं, वो किसी भी पंथ का हो। तो धर्म जो व्यवस्था है ना, ये हर एक को और ये पूरे विश्व को लागू होती है और एक ये आदर्श व्यवस्था है, ये हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। और पंथ के लिए इसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया है कि व्हाट इज रिलीजन। पंथ के लिए जो समानार्थी शब्द है उसे रिलीजन कहा जाता है। बहुत बार हमारे यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजेस में ये गलत पढ़ाया जाता है कि धर्म माने रिलीजन, और वो हम जो सर्टिफिकेट में भी लिखते हैं रिलीजन एज ए हिंदू, तो रिलीजन, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज मच अबाउट एन रिलीजन। बहुत व्यापक संकल्पना है वो, ये हमें समझना है। तो पंथ क्या है, तो पंथ जो है ये एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज कॉल्ड एज रिलीजन, यानी एक विशिष्ट विश्वास और उपासना की पद्धति, इसे हम रिलीजन कह सकते हैं और उर्दू में इसे मजहब कहा जाता है। तो ये एक विशिष्ट उपासना पद्धति के है और ये विशिष्ट उपासना करने वाले लोगों को एक विशिष्ट रिलीजन का बताया जा सकता है। तो रिलीजन जो है ये बहुत ही छोटी यानी संकुचित संकल्पना है और धर्म जो है वो एक व्यापक है। तो इसलिए एक व्यापक संकल्पना जो एक हर एक व्यक्ति को लागू पड़ सकती है, जो हर एक प्राणी मात्र को लागू होती है, उसको रिलीजन से जोड़ना ये बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए हमें जब शब्द का जो उपयोग किया जाता है सेक्युलरिज्म के नाम पर धर्मनिरपेक्षता, तो हमें इनको बताने की आवश्यकता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता
उपयोग करने वाले लोगों को हमें विरोध करना है, उन्हें बताना है कि सेक्युलरिज्म यानी नॉट धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, ऐसे आप शब्द का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द का उपयोग कर रहे हैं ये सरासर गलत है। और राष्ट्र चलाने हेतु हमें नीति, नियमों की और दंड की आवश्यकता होती है। और भले ही हम ये मान ले कि किसी एक नीति नियम की एक पंथ के नहीं होने चाहिए, तब भी हिंदू धर्म तो कोई पंथ नहीं है, वह तो पूरे विश्व के मानव जाति के कल्याण का विचार करता है और उसमें संपूर्ण समाज के लोग आते हैं और ये सभी समाज के लोग जो है वो नीति, नियम, कर्तव्य, मूल्य, न्याय, इसमें सभी ये समावेश है। और इसलिए सेक्युलरवादियों को भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने का, विरोध करने का कारण नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो बताता है वो एक आदर्श पद्धति बताता है। तो आदर्श पद्धति का विरोध करना तो गलत बात है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र का हम अगर विचार करेंगे तो ये सभी के लिए अच्छी संकल्पना है और सबका कल्याण करने वाली है। तो इसलिए इसका विरोध करने वाले लोगों को हमें ये समझाकर बताना है या उनको ये ज्ञात करवा के देना है, और जिन्हें ये ज्ञात नहीं है उनको ये पता करवा के देना है। तो आज देश में हम ये देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की जब मांग करते हैं तो कुछ लोग मीडिया टेलीविजन चैनल पर आते हैं और बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग ये संवैधानिक है, कुछ लोग कहते हैं असंवैधानिक है। और बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे चर्चाओं में आज प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा हो रही है और ऐसी चर्चा होना आवश्यक भी है, क्योंकि इस लोक मंथन में होने वाला जो तत्वबोध है उससे हिंदू हित में, उसका जो हित है वो हिंदू राष्ट्र के हित में ही होगा, क्योंकि संवाद करना, चर्चा करना ये सनातन धर्म की परंपरा ही है। इस कारण इन चर्चाओं का हमें सभी को स्वागत ही करना चाहिए। पर स्वागत करते समय हमें यह चर्चा में सम्मिलित होना है या इस चर्चा में जब हमारा पक्ष रखना है तो हमें ये जो हिंदू राष्ट्र का विषय है ये ठीक से समझ में लेने की आज आवश्यकता है, और उस हेतु आज हमने ये विषय लिया है। अब जब सेक्युलर शब्द का उपयोग किया जाता है और ये जो सेक्युलरवादी है ये हिंदू राष्ट्र शब्दों को असंवैधानिक कहते हैं, तो हमें इन सेक्युलरवादियों को एक प्रश्न पूछने की आज आवश्यकता है। तो वो प्रश्न क्या है? तो आज जिस सेक्युलर शब्द का गुणगान भारत में किया जा रहा है वह सेक्युलर शब्द क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके नेतृत्व में बनाई गई 26 जनवरी 1950 में, जो हम सभी को पता है कि 26 जनवरी को हमने संविधान का स्वीकार किया 1950 में, और हर साल हम 26 जनवरी भी मनाते हैं क्योंकि हमने उस संविधान का स्वीकार किया। तो जिस संविधान का स्वीकार किया और जिसका निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हुआ, तो क्या उस संविधान समिति सभा ने संविधान के प्रस्ताव में सेक्युलर शब्द लेने के लिए संदर्भ में जो चर्चा हुई थी, तो क्या उसमें उन्होंने सेक्युलर शब्द डाला था? तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं ऐसे ही है। जितने भी लोग उस संविधान सभा में थे उस सभी लोगों ने ये जो सेक्युलर शब्द अगर संविधान में डालना है तो उन सभी लोगों ने उसको विरोध किया था, और उस कारण तब ये सेक्युलर शब्द उस संविधान में लिया नहीं गया था। सेक्युलर शब्द के कारण भविष्य में समाज पर संभावित परिणाम निर्माण हो सकते हैं और इसलिए यह सेक्युलर लिया नहीं गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान में सेक्युलर शब्द रखने का विरोध किया था। उनका यह कहना था कि देश के संविधान की भूमिका भले ही सेक्युलर हो सकती है, पर तब भी यह शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष में संविधान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आज इस शब्द का उपयोग या प्रयोग अगर संविधान में किया तो आने वाले भविष्य में इसका उपयोग करके राष्ट्र में बहुत ही अस्थिरता आ सकती है। पश्चिमी देशों की संकल्पनाओं के अनुसार अधार्मिक स्थिति भारत में निर्माण हो सकती है, और इस कारण उन्होंने इस सेक्युलर शब्द को संविधान में लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया था।
तो उसके आधार पर शासन और राज्य चलाने हेतु आवश्यक नैतिक अधिष्ठान भी धर्म से संबंधित है, ऐसा कहकर उसका विरोध किया गया। पर दुर्भाग्य से इसी कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1976 यानी 1976 में संविधान के अंदर 42वां संशोधन किया, यानी अमेंडमेंट किया, और सेक्युलर शब्द को संविधान में उन्होंने अवैध पद्धति से घुसाया। और ये पूरी प्रक्रिया जो थी ये पूरी असंवैधानिक थी। परंतु इस विषय में देश के किसी भी सेक्युलरवादी ने, किसी भी वामपंथी ने इसको विरोध नहीं किया, इसके विरोध में उन्होंने मुंह नहीं खोला। अब हम ये समझ में लेने की आवश्यकता है कि भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया बताई गई है। और वो प्रक्रिया क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इन जनप्रतिनिधियों को संविधान में संशोधन अगर करना है तो विधेयक जो है वो संसद में, दोनों संसदों में उनको रखना होता है। यह विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करने की आवश्यकता है। और ऐसे कुछ भी नहीं करते हुए इंदिरा गांधी जी ने 1975 से 1977 इस पूरे कालावधि में 21 महीने में देश को इमरजेंसी में रखा, आपातकाल घोषित कर दिया, देश के विपक्ष को कारागृहों में बंद कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय और समाचार पत्रों को, इनके अधिकारों को सीमित कर दिया और देश में तानाशाही लागू कर दी। और इस काल में देश में देश लोकतंत्रहीन हो गया था और विपक्ष का कोई भी नेता बाहर नहीं था। ये सभी लोग कारागृहों के अंदर बंद थे। और इस आपातकाल के समय में 1976 में संविधान में संशोधन करके संविधान में संशोधन करके यह जो दो शब्द है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, यानी पंथ निरपेक्षतावाद और समाजवाद, ये जो दो शब्द है ये अवैध पद्धति से हमारे संविधान के अंदर इंदिरा गांधी जी ने घुसाए। परंतु दुर्भाग्य हमारा देश का यह है कि उसके बाद भी जितने भी राजनीतिक पक्ष आए उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताई। तो जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आज हमें ये पहले पूछने की आवश्यकता है कि आप हिंदू राष्ट्र को संवैधानिक या असंवैधानिक बताते हैं, पर उसके पहले हमें ये बताइए कि ये जो सेक्युलर शब्द है ये संवैधानिक है क्या? तो ये प्रति प्रश्न आज हमें करने की आवश्यकता है। अब संविधान का प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना आप सभी ने पढ़ी होगी। आज हमारे बच्चों के जो टेक्स्ट बुक्स है तो उसमें भी ये प्रीएम्बल लिखा गया है। उसमें पहले पेज में बताया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम भारत के नागरिकों की ओर से इसमें वचन दिया गया है कि हम भारत के नागरिक भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हेतु और नागरिकों में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प कर संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसात करते हैं। यानी हम सभी भारत के वासी ये जो संविधान बनाया गया है हम उसको स्वीकारते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि भारत के नागरिकों ने जो 1941 में जो स्वीकार किया हुआ था उस संविधान को 27 वर्ष के बाद में कांग्रेस की सरकार ये किस प्रकार से बदल सकती है स्वयं के मन से?